इनेलो प्रदेश महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पिहोवा पहुंची ट्रैक्टर यात्रा का किसानों ने किया जोरदार अभिनंदन। इनेलो प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी किसानों की पार्टी है और इनेलो का हर कार्यकर्ता किसानों की लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। अभय सिंह चौटाला ने नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार को किसान विरोधी करार दिया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच में हो रही वार्ता एकमात्र दिखावा और छलावा है। अभय सिंह चौटाला अंबाला से होते हुए टीकरी बॉर्डर के रास्ते पिहोवा पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिंगू बॉर्डर तक पहुंचेगी और सिंगू बॉर्डर तक जाते हुए हजारों किसान और सैकड़ों ट्रैक्टर इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। अभय सिंह चौटाला आज पिहोवा पहुंचे हैं। आज पिहोवा से कैथल होते हुए नरवाना की तरफ प्रस्थान करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वे 26 जनवरी के बाद विधानसभा में जाकर इस्तीफा देंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए कुर्सी को कई बार लात मारी थी, मगर चौधरी देवीलाल के नाम पर कलंक साबित हो रहे कुछ लोग सत्ता से चिपके हुए हैं। अभय सिंह चौटाला ने इशारों में अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर भी राजनीतिक तंज कसे। अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हरियाणा का सबसे कमजोर सीएम बताया। उन्होंने कहा कि किसानों का संघर्ष कामयाब होगा और अहंकारी सरकार को किसानों के आगे झुकना ही होगा। अभय ने फिर दोहराया कि 26 जनवरी तक अगर कानून वापस नहीं हुए तो वे विधानसभा में जाकर इस्तीफा देंगे। इस्तीफा दे नहीं रहा हूँ, इस्तीफा दे दिया मैंने और उसमें लिख दिया कि 26 तारीख तक अगर किसानों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो इसको मेरा इस्तीफा माना जाए। तो 26 तारीख को स्वीकार कर लिया जाए। जैसे 26 तारीख को 26 ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा तो उसमें इन लोगों का क्या योगदान रहेगा? ये जो जितने ट्रैक्टर मेरे साथ आज जा रहे हैं आप काउंट करोगे तो कम से कम भी ये 300 से ऊपर ट्रैक्टर यहाँ तक है। मैं जब बॉर्डर तक पहुँचूंगा इनकी संख्या 2000 से ऊपर हो जाएगी और ये सारे ट्रैक्टर वहाँ उस मार्च में शामिल हैं। केंद्र मंत्री क्या लगता है, क्या ये सिर्फ लिंगर ऑन करने का एक तरीका है। इस वार्ता का मेरे ख्याल से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। देश के प्रधानमंत्री को लाखों लोगों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को तुरंत जो है इसके ऊपर किसान से माफी मांगनी चाहिए और अपने द्वारा जो थोपे गए कानून इनको वापस ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, सुनने में आ रहा है कि कल एक चले गए थे, आज दूसरे भी चले गए उसमें से, तो क्या लगता है? जो कमेटी के मेंबर बनाए गए थे आपने सबने उनके बारे में खूब पढ़ा है, अखबारों में आए, टीवी में आए, सोशल मीडिया पे आए। उन्होंने स्वयं ये बात स्वीकार करी कि हम कहीं पहले इन बिलों के हक में थे, लेकिन जिस ढंग से किसान का विरोध है और जिस ढंग से वो उसके हक में थे तो उस कमेटी की तो मान्यता नहीं है मेरी ख्याल है, जिस कमेटी के लोगों ने पहले से ही उसको सपोर्ट कर रखी। तो ये जो आपकी यात्रा है ये किसानों के बैनर तले रहेगी या INLD के बैनर तले रहेगी? हमारा INLD का एक कार्यकर्ता किसान के घर में पैदा हुआ है। हमारी पार्टी में तो पूरा लेवल है इस बात का कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो किसान की, कमेरे की, गरीब की, मजदूर की पार्टी है। चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है और चौधरी देवीलाल को किसान मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, चाहे वो सत्ता में थे चाहे वो सत्ता से बाहर थे, सत्ता में थे तो किसान के हक के उन्होंने कानून बनाए और सत्ता से बाहर जब थे तो किसान की कोई अनदेखी करता था तो फिर चौधरी देवीलाल उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। सर आगे की क्या रणनीति होगी? 26 तारीख को एक बारी वहाँ पहुँचेंगे और 26 तारीख को क्या इस पे फैसला करे ना करे, जब तक ये आंदोलन चलेगा इस आंदोलन के साथ